माँ माँ बन गई। माँ सुनाई दे रहा है? माँ माँ बन गई क्या? कैसे बनी? बिना सहन किए एक स्त्री माँ भी नहीं बन सकती। एक महिला माँ बनने के लिए भी उससे बहुत समझ शक्ति चाहिए, और पिताओं तुम्हें पिता बन के रहने के लिए भी बहुत सहन शक्ति चाहिए। आज क्यों बिखर रहे परिवार? क्यों टूट रही है समाज? क्योंकि समझ शक्ति और सहन शक्ति सबकी समाप्त हो चुकी है। माँ बाप ये चाहते हैं कि मैंने जैसा जीवन जिया है वह संतान भी वैसा जिए, और संतान ये चाहती है कि मैं जिस दुनिया में जिस समय में जी रहा हूँ मेरे माँ बाप वैसे जिए। कभी तालमेल बन नहीं सकता। आप बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप समझदार हैं, आपको अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करते हुए सबसे अधिक सहन करने की शक्ति लानी होगी। नहीं टूट रहे ना परिवार, नहीं बिखर रही ना समाज। क्यों? क्योंकि जिनके पास समझ शक्ति है वे सहन शक्ति खो चुके हैं, और जिन युवाओं के पास आज सहन शक्ति है उनके पास समझ शक्ति का अभाव है। समझ कब आती है? समझ कब आती है? जब समय निकल जाता है तब समझ आती है। जब शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, तब वह मेरी समझ शक्ति नहीं जागृत होती, और समझ शक्ति जब मिलती है तब हाथों में लाठी आ चुकी होती है, मुंह से दांत चले गए होते हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब तुम क्या सहन कर पाओगे? क्या मोक्ष मार्ग पे चल पाओगे? और भगवान निर्ग्रंथ दिगंबर बनना बहुत दूर की बात है। ज्ञानी तुम इंसान भी नहीं बन सकते। बहुत कुछ और बहुत कुछ तुम्हें सहन करना होगा। जलगांव ज्ञानी तभी कभी तुम सही इंसान, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा बन सकते हो। अभी तो परमात्मा बनना कोसों दूर है। 2000 कितने 5000 धनुष ऊपर और 20,000 सीढ़ियों के युक्त वे तीर्थंकर भगवान समोषण में विराजमान होते, वहाँ तक पहुँचना अभी बहुत दूर है। बहुत दूर है। पर कम से कम इंसानों के पास तो पहुँचो, अपने इंसानियत के पास पहुँचो। आज सब पास हो गया है। एक फ़ोन कर लो 15 मिनट में तुम्हारी घर की सफाई करने वाला आदमी मिल जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? एक फ़ोन कर लो 15 मिनट में नहाई घर में आके तुम्हें भी साफ करके चला जाएगा। पर सब साधन, सब व्यवस्थाएं पास हो गई है, पर आज घर का इंसान घर वालों के पास, बोलो हाँ, बोलो ना, नहीं है। आज माँ बाप के हाथ में संतान नहीं बची है, और संतान भी माँ बाप को अपने पास रखना नहीं चाहता। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। थोड़ा सा हमें सहन करना सीखना होगा, और सहन नहीं कर पाओगे तो पक्का है घर परिवार समाज धर्म देश राष्ट्र छोड़ो, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। नहीं रह सकता इंसान अकेला, नहीं रह सकता इंसान अकेला। जब तक तुम मनुष्य बनकर सामाजिक प्राणी बनकर जी रहे हो, तुम्हें सबके साथ ही रहना पड़ेगा। कसाय आने पर व्यक्ति जिसको जो चाहे कह देता है, फिर कुछ समय बाद समझ आता है अरे मैंने ऐसा क्यों कह दिया। पर माँ तब तक तीर कमान से छूट चुका, तीर कमान से छूट चुका, कमान से छूटा तीर और मुख से निकला शब्द, चाहे जो तुम कर लो वो लौट कर वापिस नहीं आ सकता। 50 बार क्षमा मांग लेना, 50 बार क्षमा मांग लेना, गिड़गिड़ा लेना, पर जो एक बार टूट गया रिश्ता, एक बार टूट गया धागा, पुनः जुड़ नहीं सकता। आप ये मत कह देना महाराज हम बहुत समझदार है, धागे को भी
हाँ, दिनेश समझदारी से कह देगा महाराज धीरे से, हम बहुत हल्की से गठान लगाते हैं। ज्ञानी तुम गठान लगा के दुनिया के सामने धागा जोड़ा हुआ दिखा तो सकते हैं, पर जब 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 उस धागे से हाथ फेरो ना, बोलो ना, तब तब गठान महसूस होगी होगी और होगी। दुनिया तो यही देख रही है कि धागा जुड़ा है, संबंध जुड़ा है, रिश्ता जुड़ा है, माँ बाप जुड़े, घर परिवार जुड़ा है, समाज जुड़ी है, पर जब जब पास जाकर उस पर हाथ फेरो तब तब तुम्हें एहसास होगा कि ये धागा टूटा था, अभी भी टूटा है, मैंने मात्र गठान लगा के रखी है। सोचो समझो, ये मनुष्य पर्याय का जीवन व्यर्थ मत गमाओ। थोड़े से दुख, थोड़े से कष्ट आने पर अपनी जिंदगी से माताओं भागने का विचार मत करो। ये संसार है, जैसे जैसे आपने कर्म किए हैं वैसे वैसे वे उदय में आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। फिर बिलखते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, रोते क्यों हैं? यूं दुनिया के सामने हम कुछ नहीं कर पाते, अकेले बैठ बैठ के एकांत में रोते हैं। क्या कर्मों का आश्रव नहीं होगा ना माँ? दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना अन्यात्मय परोभय सद्वेदस्य असाता वेदनी के आश्रव का सबसे पहला कारण उमा स्वामी महाराज ने कहा है दुख शोक आक्रंदन। आप लोग तो दुख कभी, शोक कभी, आक्रंदन तभी करते ही करते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। कह दो ना, अच्छा हुआ सो रोना आता है, बुरा हुआ सो रोना आता है, मिला सो आता है और नहीं मिला तो आता ही आता है। आप अपने स्वयं के लिए असाता वेदनी का आश्रय कर रहे हैं, अपने स्वयं के लिए असाता वेदनी का आश्रय कर रहे हैं। अरे दुख कष्ट परीक्षा ये सब कुछ तुम्हारे लिए इसीलिए आई थी कि जीवन में तुम्हारी परीक्षा कसौटी थी कि तू सही मायने में इंसान है, धर्मात्मा है कि नहीं है। पर अक्सर 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 विषमता के दिनों में ही इंसान बिखर जाता है। घर परिवार छोड़ दो, कितने इंसान बिखर गए। रोज आए दिन घटना सुनने मिलती है। वो जाकर ट्रेन के पटरी के नीचे सो गया, वो उसने फांसी लगा ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्यों बिखर रहा है इंसान? अरे अकेला ही सही जीना सीखो। भगवान के सामने तो जाकर हाथ जोड़कर माँ कहती है आप अकेलो अवतरे। सुना है ना माँ भगवान को, भगवान आप अकेले अवतरे मरे अकेले होए। कोई आसपास का मर जाए फिर अकेले आए थे अकेले ही जाना है, फिर भी बिलखता है मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। अरे अकेला ही जन्मा था, अकेला ही ज्ञानी मरना है। किस बात का दुख कर रहा है? ये और खुशी मनाने का समय था। अभी तक दूसरे की जिम्मेदारी माथे पे थी, अब तो मैं स्वतंत्र हो गया, मैं अपना धर्म ध्यान करता रहूँगा। ये सोच भी तो लाओ। पर आदमी कोसता रहता है मेरा तो पुण्य ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को निपटाने की बात, नहीं तो खुश हो जाए जीतू भाई, हाँ महाराज अच्छी कह दी। नहीं, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ। ये सोचे समझे हम अपनी सोच अपने विचारों को बदलते हुए आई हुई कठिनाई समस्या जो जो मेरे जीवन में आ रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें और पक्का मानना। विशेष करके माताओं आपसे मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप अगर खुशी खुशी उन दुख को कष्ट को संघर्ष के दिनों का सामना करोगे ना, विश्वास मानना आने वाले समय के कष्ट दुख तुम्हारे तत्क्षण में समाप्त हो सकते हैं। पर महाराज हम खुशी के दिनों में तो खुशी खुशी नहीं रह पाते, फुसी फुसी रोते रहते हैं। खुशी के दिनों में रहते हो क्या? खुश के दिन भी आ जाए ना, सुख के दिन भी आ जाए ना, तो सुख भी झेल नहीं पाता इंसान आज का। दुख की तो छोड़ दो, दुख के दिनों में बहुत कम लोगों को हार्ट अटैक आता है। खुशी के मारे बहुत सारे हार्ट अटैक से, बोलो ना, खुशी झेल पा रहे हो? सुख के दिन भी झेल नहीं पा रहे हैं। तुम सुख के दिनों को भी दुखों में, सुख के दिनों में भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे और दुख के दिनों में क्या खुशी से रह पाओगे? यही कला हमें सीखनी है। जीते जी जीने की कला सीखनी है, जीते जी मरने का निर्णय करना है। ज्ञानी मरना है ही
तो अरे खुशी खुशी मरो ना, सबकी मृत्यु तय है, सबकी मृत्यु तय है। कोई संसार का ऐसा प्राणी नहीं है जिसने जन्म लिया उसको मरना ना पड़े। अरे ये परमात्मा की भी तो मृत्यु हुई, पर उन्होंने खुशी खुशी अपने मरण को अपने गले से लगाया। हो आ भाई, किस में दम है। कल परसों नरसों 3 दिन से हम यही वे समाधि वीर महापुरुषों की कथाओं को सुन रहे, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, आचार्य शांति सागर जी भगवान क्यों ना हो। उन्होंने खुशी खुशी कहा, उस मौत से भी कहा अगर तुम में दम है तो खुशी खुशी मुझे ले जाकर दिखा, देखता हूं मैं रोता हूं कि तू रोती है। आज कोई तुम्हें धमका भर दे कि मार डालूंगा, नहीं भैया तुम्हें जितने चाहिए वो ले लो, पर मेरे प्राण बचा लो। दम होना चाहिए, मौत को भी गले लगाने का दम होना चाहिए, मौत को भी गले लगाने का दम होना चाहिए। शायद मौत को क्या थोड़ा सा कष्ट भी सामने आ जाए तो दर दर भीख मांगने के लिए आज इंसान पहुंचता है। ना उन्हें धर्म का, ना उन्हें अपने माँ बाप का, ना अपने इज्जत अपने कुल परिवार का, किसी का भी कोई विवेक ही नहीं बचा। पहुंच जाता है आज, कहीं भी चादर, कहीं भी फूल, कहीं भी पानी, कहीं भी कुछ करने के लिए पहुंच जाता है। पर कुछ तो हो, कहीं से तो राहत मिले, कहीं से तो खुशियां मिले, कहीं से तो मिले। पक्का मानना, तुम्हारे अगर किस्मत में खुशियां नहीं लिखी है, तुम दर की ठोकरें भी खा लेना, किसी के सामने जाकर भीख मांगला चादरा भी चढ़ा लेना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे एक झोली में खुशियां आ जाए। पर वही विषमता के दिनों में आप अपने प्रभु, अपने गुरु को घर में बैठे बैठे, मत पहुंचो गुरु के पास, मत पहुंचो प्रभु के पास, पर जहां बैठे हो वहां बैठे बैठे गुरु और प्रभु को याद करोगे ना, पक्का और पक्का मान लेना, दिन बदलने में, समय बदलने में समय नहीं लगेगा। पर व्यक्ति भगवान को, गुरु को, अपनों को, परायों को, दुनिया भर को कोसता है। इनके कारण ऐसा हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने बुराई की, ये मेरे साथ धोखा करता है। दुनिया तो धोखेबाज है ही। और आप दुनिया के बाहर, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं हकीकत। हम सोचे समझे विचार करें, किस बात का हम गम करते हैं, किस बात को लेकर दुखी होकर बैठते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं कि मैंने जो किया है मुझे भोगना पड़ेगा। जो भी कष्ट, जो भी दुख, जो भी संयोग, जो भी वियोग हुआ है, मेरे कर्म के उदय के निमित्त से ही हुआ है, मेरे ही कर्म के नियोग से हुआ है। पर फिर भी रोते बिलखते हुए इंसान पुनः और पुनः कर्मों का आश्रय करते हुए अपने आप को दुखी करने का प्रयास करता है। मत हो दुखी, दुख के दिनों में भी दुखी मत हो। ऐसा उपदेश हमें आचार्यों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। महाराज हम तो सुख के दिनों में भी दुखी दिखते हैं। दूसरों से कहने मत जाना, ज़्यादा पैसा भी हो गया ना तो भी दुखी है, अब छुपा के कहाँ रखूं, कहीं रेड ना पड़ जाए। क्योंकि ब्लैक था, वाइट होता तो बाद भी समझ में आती। सब कलर के संकेत है ना। क्या पड़ती है? रेड पड़ती है ना। जिसके पास ब्लैक होता है उसको चिंता है, वे सोच रहा है, विचार कर रहा है, नहीं था वो भी रो रहा है वो भी रो रहा है। जिसके पास नहीं है वो भी बेचारा दुखी है, और जिसको मिल गया आप कहाँ छुपाओ, कहाँ व्यवस्था करो, कहाँ क्या करो। बेचारे रात भर सो नहीं पा रहे हैं, क्या करें। कैसी विडंबना है संसार की। जहाँ देखो वहाँ माँ दुख के अलावा कुछ नहीं है। जब हमें येन प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से दुखों को भोगना ही है, दुखों को, कष्टों को सहन करना है, तो ज्ञानी हम खुशी क्यों ना करें। मुस्कुराते हुए उन दुखों को सहन करने का प्रयास क्यों ना करें। और पक्का मानना, माँ अगर आज से तुमने उन दुखों को, कष्टों को सहन करने के लिए समझ शक्ति जागृत नहीं की है,
तो जीवन में कभी भी समाधि मरण हो नहीं सकता। भगवान के सामने कितना ही बैठ कर कह लेना भोगे जो भोग पहले, क्या क्या बोलते हो, नहीं आती ना आपको समाधि भावना, भोगे जो भोग पहले, बस पंखे के नीचे बैठेंगे हम पूजा अभिषेक बात देखने करने के लिए। बिना पंखे के हम 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। पंखे से हवा कम आ रही तो कूलर के सामने जाकर कोषाध्यक्ष जी बैठ गए। सोचना, यहाँ तो भगवान से कह रहे हैं पंखे कूलर में बैठकर भोगे जो भोग पहले उनका न होवे स्मरण। अरे भोग छोड़ो तो कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड तो उससे दूर होकर महसूस तो करो कष्ट क्या होती है, साधना क्या होती है, तपस्या क्या होती है। मरते दम तक अगर ये नहीं छूट पाया है तो पक्का मानना मरते 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 हुए भी यही विकल्प लेकर मरोगे और पता चला वही जाकर कहीं तुम कीड़े बनकर बैठ जाओगे। समाधि मरण करना है तो आज से ही सहन करना सीखना होगा। आज जितनी सहन शक्ति है अंतिम समय तक वही सहन शक्ति तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। और ये समझ शक्ति आज मेरे पास है, मुझे आज संभल के ही रहना होगा। बैठने के लिए भी सही आसन नहीं मिलता तब तक व्यक्ति बैठ नहीं पाता। घर में कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, हजारों के नहीं, आजकल तो लाखों के नीचे फर्नीचर सेट, सामान्य कुर्सी और बहुत सारी व्यवस्थाएं वो लाखों के नीचे नहीं आती। बैठेंगे वहीं पे, वही गद्दा चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए। मरते समय ये सब कुछ मिले जरूरी नहीं है। अगर पाप के उदय से अस्पताल में जाना पड़ा ना तो सेठो ध्यान रखना सुबह जी वहाँ डनलॉप का गद्दा अस्पताल में नहीं मिलेगा, वहाँ तो लोहे की पलंगी मिलेगी। वे घुमाते हुए कभी सीधा करेंगे, कभी आड़ा करेंगे, कभी कुछ करेंगे, जाकर देख लो स्थिति। मैं तो कहता हूँ अस्पताल जाना ना पड़े, पर घर में भी अगर समाधि मरण करना है, मनुष्य पर्याय के जीवन को सार्थक करना है तो हमें आज नहीं अभी निर्णय करना होगा। जितनी अधिक मेरी सहन शक्ति बढ़ेगी, जितनी अधिक सहन शक्ति मैं बढ़ाता जाऊंगा, पक्का मानना उतना ही मेरा पुण्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें मेरे समता भाव है।